तो हेलो दोस्तों, आईटीआई बोर्ड में एक बार फिर सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज आपका इलेक्ट्रीशियन जो चैप्टर है, इलेक्ट्रीशियन आईटीआई का, यहीं से स्टार्ट है। प्रारंभिक विद्युत। ठीक है। अब इसमें प्रारंभिक विद्युत ये है कि इसमें आपका परिचय पहले क्या होगा, परिचय, इंट्रोडक्शन। तो इसमें परिचय क्या होता है, जैसे इसमें दिया गया है पहले के समय में, जो पुराने समय में था, तो उसमें जो है लाइट की उतना व्यवस्था नहीं था। तो लाइट यानी प्रकाश हम लोग लेते थे, लालटेन से लेते थे, या गैस जो है एक आता, लालटेन हो गया, गैस सिलेंडर के से प्रकाश को उत्पन्न किया जाता था। ठीक, इस तरीके से लाइट का प्रयोग किया जाता था, और दीप मिट्टी के तेल का प्रयोग किया जाता है लाइट के लिए। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, वैसे वैसे सब कुछ रिक्वायरमेंट बढ़ता गया। अर्थात जब हम मिट्टी के तेल से, और जो है गैस से, और उसके बाद एक आता था गैस, जिसको शादी उदी में गैस बोलते थे, हमारे लोगों के यहाँ गैस बोलते हैं। उसमें भी पुश करके मिट्टी के तेल से जलाते थे, जो है पुराने समय में, मान के चलो 10-15 साल पहले, 10-15, हाँ, 10-15 या 20-25 साल पहले चलाते थे। तो गैस से चलाते थे। बचपन में सभी लोग जब पहले शादी में जाते थे, तो देखते होंगे आप लोग, शादी जब होती थी पहले, तो उसमें क्या होता था कि सभी लोग गैस लेके जाते थे, या गैस सिलेंडर 5 किलो वाला, उसको भरा के ले जाते थे। तो पूरी रात उसी गैस सिलेंडर से लाइट को जलाया जाता, लाइट प्राप्त किया जाता था, या गैस से प्राप्त किया जाता था। और घर पे जो लाइट प्रयोग किया जाता था, वो मिट्टी के तेल से दीपक लगा के या लालटेन जला के प्रयोग किया जाता था। लेकिन समय के साथ बदलते बदलते सब कुछ बदलने लगा, और बदलने के साथ साथ जब मोबाइल इंटर किया, हाँ, उसके बाद जो है मोबाइल नहीं, ये सब जब हटा, गैस हट गया, गैस से धीरे धीरे प्रॉब्लम होने लगी, और आधी उधी आती थी, तो गैस जो है खराब जो है उसका मेंटल टूट जाता था। एक सफेद कागज का, सफेद कपड़े का बनता था, उसको मेंटल बोलते थे, वो टूट जाता था। तो उससे प्रॉब्लम होने लगी, तो उसके उस समय तब धीरे धीरे जनरेटर का प्रयोग होने लगा, कि घर पे जनरेटर का प्रयोग करने लगे। तो तब गांव गांव में जनरेटर चालू होने लगा, तो जनरेटर से हम लोग लाइट का प्रयोग करने लगे। तो जब जनरेटर से लाइट का प्रयोग करने लगे, तो जनरेटर में भी तेल का प्रयोग करने लगे। तो जनरेटर में तेल लगने लगा, कौन सा तेल लगने लगा, डीजल लगने लगा। क्या है, डीजल। डीजल। तो हम लोग डीजल का प्रयोग, तब भी तेल की समस्या थी। तेल की बचत करने के लिए हम लोग आगे समय के अनुसार बढ़ते जा रहे हैं। तो जनरेटर से प्रयोग किए, जनरेटर का प्रयोग करने लगे, तो जनरेटर का प्रयोग करने लगे, तो जनरेटर से चलने लगी, जनरेटर से शादी होने लगी, मान लो शादी में लाइट का प्रयोग होने लगा। लेकिन आज भी जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, पहले छोटा जनरेटर था, उसके बाद उसका जो है एचपी हार्स पावर बढ़ाते गए, क्या है उसका वोल्टेज, जिसको बोलते हैं वोल्टेज, बढ़ाते गए। भाई जिसका रिक्वायरमेंट जब ज्यादा आ जाएगा, अब मान लीजिए किसी के घर पे 10 ट्यूबलाइट की जरूरत है, तो 10 उसके एवरेज में छोटा आ जाएगा। अगर वही 50 ट्यूबलाइट की जरूरत है, तो बड़ा जनरेटर हो जाएगा। और बड़ा चाहिए तो और बड़ा जनरेटर, या 2-3 जनरेटर करके हम लोग प्रयोग करते थे लाइट के लिए। अच्छा, लाइट जब प्रयोग करने लगे, लाइट के साथ साथ, तो जनरेटर में जब प्रयोग करने लगे, तो जनरेटर में क्या होने लगा कि जनरेटर के साथ साथ अब हम लोग उसी में जो है जनरेटर का प्रयोग, डीजे आ गया है, डीजे इस समय, बाजा जो जिसको बोलते हैं डीजे, बजाने वाला बाजा है, उसमें भी जनरेटर का प्रयोग करने लगे। तो उसमें भी जनरेटर का धीरे धीरे प्रयोग होने लगा। तो जनरेटर हमने पहले ही बताया था, जनरेटर या जनित्र जिसको बोलते हैं, जनित्र। जनित्र क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिकी ऊर्जा, ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब बोलेंगे आप कैसे यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा में आप लोग क्या करते हैं, जनरेटर में पहले तेल डालते, तेल या आयल, तेल डालते, तेल डालने के बाद उसको हाथ से घुमाते हैं, बराबर हाथ से घुमाते घुमाते उसके अंदर जो बाइंडिंग होती है आर्मेचर में, और आर्मेचर और जो है स्टेटर के बीच में, उसमें मैग्नेटाइजिंग होता है। मैग्नेटाइजिंग मतलब उसमें एक्साइटेशन होता है। एक्साइटेशन होने के साथ साथ जब वो एक्साइट कर लेता है, तो उसके मैग्नेट कनेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं। तो जनरेटर जब इसे धीरे धीरे चला के एक्साइट दे देते हैं, तो जनरेटर चल जाता है, और जनरेटर तेल के माध्यम से चलने लगता है।
और जनरेटर जब तेल के माध्यम से चलने लगता है, उसमें क्या है, उसका प्रॉपर्टी ही है, वो प्रॉपर्टी क्या है, डीसी टू एसी, यानी जनरेटर से उत्पन्न तो होता है डीसी, लेकिन उसको हम एसी में बदल करके देते हैं, किसमें, विद्युत में देते हैं। दोनों है विद्युत, एसी और डीसी दोनों विद्युत ही है, डायरेक्ट करंट है, अल्टरनेटिव करंट है, दोनों बदल के देता है विद्युत ही। लेकिन अब हमको घर पे गांव में शादी बारात में हो रहा है, वहां पे सभी इक्विपमेंट एसी में लगा है, ट्यूबलाइट एसी में लगा है, और जो है समरसेबुल आप पानी वाला चलाना चाहते हो वो भी एसी में, जितने आपके घर में सप्लाई है एसी यूज कर किए है, इसीलिए जब एसी का प्रयोग किया जा रहा है तो जनरेटर से हमको एसी प्रदान किया जाता है। लेकिन बदलता कौन है, डीसी को एसी में कौन बदलता है, दिग परिवर्तक, यानी कम्यूटेटर, कम्यूटेटर कम्यूटेटर यानी यही क्या करता है, विद्युत धारा की दिशा को बदलता है, यानी परिवर्तन करता है एसी टू डीसी, यानी एसी को डीसी धारा को एसी धारा में जो बदलता है उसको बोलते हैं कम्यूटेटर। और कम्यूटेटर जब एसी बना दिया तो आपको घर में या कहीं पर जहाँ पे आप यूज करना चाहते हैं वहां पे एसी यूज कर सकते हैं। तो इस समय, पहले के समय में ऐसे होता था जनरेटर से, तो जनरेटर के समय के साथ साथ बदलते गया, जनरेटर काम आया, जनरेटर, फिर एसी उत्पन्न हुआ, डीसी, और मशीन से, मशीन यानी जनरेटर, यही जनरेटर इस तरीके से उत्पन्न करने लगे। फिर इसके बाद अब आगे ये तो बन गया, एसी टू डीसी बन गया, अब हमको कहाँ पे ज्यादा चाहिए कहाँ पे कम चाहिए, यानी अब हमारा विद्युत तो बन गया, विद्युत जब बन गया तो हमको आवश्यकता अनुसार कम कहाँ चाहिए कहाँ ज्यादा चाहिए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेप अप, स्टेप अप, स्टेप अप, स्टेप अप, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन, स्टेप, यानी स्टेप अप होगा और स्टेप डाउन होगा, ठीक, डाउन होगा, यानी स्टेप अप मतलब बढ़ता जाएगा, करंट बढ़ता जाएगा, करंट वोल्टेज बढ़ता जाएगा, स्टेप डाउन मतलब घटता जाएगा, ठीक। तो उसके लिए हमने क्या किया, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का उपयोग करने लगे, हमने क्या किया, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का प्रयोग करने लगे, ट्रांसफार्मर का प्रयोग करने लगे। जब ट्रांसफार्मर का काम है कि वोल्टेज को कम करेगा, वोल्टेज को कम या ज्यादा करने का काम करता है ट्रांसफार्मर, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग समय के साथ बदलते गए। अब जब बदलते गए तो उसके साथ स्टेप डाउन स्टेप अप, यानी कम करने लगे विद्युत को, ज्यादा करने लगे विद्युत को, तो क्या करेंगे, तो फिर हमने इस ट्रांसफार्मर का प्रयोग किए। अच्छा, बड़ा जो वोल्टेज होता है, बड़े वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन छोटा वोल्टेज हो उसके लिए हम, छोटा वोल्टेज होता है उसके लिए स्टेबलाइजर, 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 स्टेबलाइजर का प्रयोग करते हैं। स्टेबलाइजर इस तरीके से होता है, उसके अंदर भी ट्रांसफार्मर होता है, तो स्टेबलाइजर क्या करता है, वोल्टेज को कम या ज्यादा करता है, यानी आपका रिक्वायरमेंट जितना रहेगा उतना देगा, और आपके जितने इक्विपमेंट लगे हैं, पंखे लगे हैं, टीवी लगे हैं, वो खराब नहीं है। स्टेबलाइजर हमेशा घरों में प्रयोग किया जाता है कि जिससे आपके इक्विपमेंट, यानी आप अगर एसी चला रहे हैं या फ्रिज चला रहे हैं या कूलर चला रहे हैं या टीवी चला रहे हैं, तो आपका वो खराब ना हो। खराब क्यों ना हो, क्योंकि जो वोल्टेज, अगर ज्यादा वोल्टेज आएगा, अगर ज्यादा, मान लीजिए इस तरीके से, स्टेबलाइजर यही है, ठीक, अगर यहाँ से ज्यादा वोल्टेज आ रहा है, इस तरीके से दिखा रहे हैं, यहाँ से ज्यादा वोल्टेज आ रहा है, ठीक, और आपको चाहिए कम वोल्टेज इस लाइन से, यानी यहाँ पाँच पाँच वोल्टेज है और आपको चाहिए 3 वोल्टेज, तो आपको यही स्टेबलाइजर ही कम करेगा, स्टेबलाइजर ही कम करेगा।
और स्टेबलाइजर के अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है ट्रांसफार्मर। इसके अंदर ट्रांसफार्मर होता है, वही ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को ज्यादा करता है या कम करता है। ठीक, तो इस वोल्टेज को ले जाएगा, तो यहाँ पे होगी बाइंडिंग, बाइंडिंग होगी, यहाँ पे होगी बाइंडिंग, तो यहाँ पे पहले जाएगा बाइंडिंग से होते, तब इसके अंदर यहाँ पे कम चाहिए, तो आपको कम बाइंडिंग वाला चाहिए, आराम से चला जाएगा। आप जो मशीन यूज कर रहे हैं, टीवी, फ्रिज, कूलर, सब तो आपका खराब नहीं है। ठीक, लेकिन ये इसमें क्या होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर की तरह होता है। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो यही लाइट है, ज्यादा बढ़ा के देते। ठीक, इस तरीके से हम प्रयोग करते हैं स्टेपलाइजर। ठीक, तो ये है विद्युत का प्रारंभिक, विद्युत प्रारंभिक यानी परिचय है। तो इलेक्ट्रिसिटी इसी तरीके से चलता है। और अब आगे देखते हैं, यानी विद्युत को कैसे बनाया जाता है। तो विद्युत को देखिए, विद्युत एक होता है, इसके अंदर होता है एक गतिज बल होता है, गतिज ऊर्जा, एक होता है स्थैतिक, स्थैतिक ऊर्जा। ठीक, इसी से जो है विद्युत, विद्युत धारा का निर्माण होता है, इसी से विद्युत धारा का निर्माण होता है। स्थैतिक मतलब, जैसे आप जानते होंगे बचपन में आप, यही पेन है, पेन को रगड़ते थे, सिर पर रगड़ते रगड़ते आप कागज को उठा लेते थे, तो उसके अंदर क्या होता था, स्थैतिक, यानी उसके अंदर घर्षण बल आ जाता था। क्या आता था, घर्षण बल, घर्षण बल, यानी इसके अंदर कुछ मैग्नेट आ जाता था। जब आप इसको रगड़ते थे, जब रगड़ते रगड़ते कागज उठाते थे, इसके अंदर चुंबकत्व का गुण आ जाता था। तभी आप क्या करते थे, पेपर को आराम से उठा लेते थे, छोड़ देते। जब तक उसके अंदर चुंबकत्व का गुण रहता था, तब तक उठा रहता था। चुंबकत्व का गुण खत्म, पेपर गिरे। ठीक, और उसके बाद गतिज ऊर्जा होता है। गतिज ऊर्जा इसी तरीके से होता है, वो आएगा मोटर में अभी आने वाले समय में आगे। ठीक, इसी तरीके से विद्युत का निर्माण होता है। अब विद्युत का आपको आपको पता है कहाँ पे प्रयोग किया था, और कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, अस्पताल में, रेलवे स्टेशन पर, बस अड्डे पे, कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, सब में विद्युत का प्रयोग किया जाता है। तो स्थैतिक मतलब वही होता है, जैसे आप कोई भी चमड़ा ले लें, या कोई भी जैसे रेगमाल कुछ भी कपड़ा रहेगा, उसके ऊपर जब ये रगड़ते हैं, तो प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस चार्ज उत्पन्न होता है, प्लस माइनस चार्ज उत्पन्न होता है। और इसी चार्ज से क्या करते हैं, विद्युत धारा, ये विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। चार्ज से क्या होता है, चुंबक उत्पन्न होता है, चार्ज से चुंबक उत्पन्न होता है, चुंबक उत्पन्न होता है, और चुंबक से क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होता है। फिर से जब इस पे रगड़ते हैं, कि किसी लकड़ी से आप रगड़ते हैं, या मान लीजिए इसी से जब रगड़ते हैं इस पे, तो इसके अंदर, इसके ऊपर चार्ज उत्पन्न होता है। चार्ज मतलब प्लस माइनस, चार्ज यानी आवेश। और आवेश आपको पता है, या तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक, ऋणात्मक होगा। जब इस पे आप रगड़ते हैं, रगड़ते रगड़ते जब रगड़ते हैं, तो चुंबक बन जाता है, इसके अंदर चुंबकत्व का गुण आता है। जब चुंबकत्व का गुण आता है, इसी चुंबकत्व का रूप बदल के हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारा का, विद्युत धारा उत्पन्न कर लेते हैं। ठीक, इसी तरीके से विद्युत धारा का निर्माण होता है। तो आगे है गतिशील, गतिशील विद्युत। गतिशील विद्युत क्या होता है, कि इसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत आसानी से ले जा सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे कोई पोल है, या पोल है, खंभा है, तो यहाँ से इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे केबल, केबल जिसको बोलते हैं, केबल या तार, तार के माध्यम से ले जाते हैं। तार, तारा नहीं, तार, तार के माध्यम से ले जा सकते हैं। अब इसको उत्पन्न कैसे करते हैं, ले तो जा सकते हैं, गति, गतिशील विद्युत को ले तो जा सकते हैं केबल के माध्यम या तार के माध्यम, लेकिन इसको उत्पन्न कैसे करें, इसको उत्पन्न करेंगे जो है चुंबकीय ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी कोई तार है,
उसके अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करते हैं, इलेक्ट्रॉन भेजते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब भेजते हैं तो उसके अंदर विद्युत धारा उत्पन्न होता है। ठीक, विद्युत धारा उत्पन्न होता है। ठीक, या इस तरीके समझिए, जब कोई तार है उसको इस तरीके से घुमा देंगे तो एक कॉइल का रूप ले ले, कॉइल का रूप ले, इसके अंदर भी कॉइल बन जाता है, गतिज ऊर्जा, गतिशील ऊर्जा बन जाता है। ठीक, तो इस तरीके से क्या करते हैं, गतिशील विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। और यह किसके माध्यम से उत्पन्न होता है, ईएमएफ के माध्यम से उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न होता है। ठीक, अब है कि गतिशील ऊर्जा कैसे बनाते हैं, कैसे बनता है, ये थर्मल से बनता है, तापीय प्रभाव यानी थर्मल इफेक्ट। थर्मल इफेक्ट मतलब जैसे एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, जैसे आप लोग एनटीपीसी देखते होंगे, वहाँ कोयले से जो है विद्युत को बनाया जाता है। तो वहाँ तापीय प्रभाव यानी थर्मल इफेक्ट से बनाया जाता है एनटीपीसी। ठीक, अब चुंबकीय प्रभाव यानी चुंबक के माध्यम से हम विद्युत को बनाते हैं, चुंबक से भी विद्युत को बनाते हैं, चुंबकीय प्रभाव। अभी आएगा आगे, हम उसको बता देंगे कैसे कैसे बनेगा, चुंबक के माध्यम से बता। रासायनिक प्रभाव जैसे आपने बैटरी है, उसके अंदर रासायनिक मटेरियल डाल के घोल दिए, घोलने के बाद प्लस माइनस चार्ज कर दिए, तो वहां पे विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। अब एसी होता है डीसी, एसी ही नहीं होता है, डीसी ही होता है। रासायनिक प्रभाव से अगर उत्पन्न करेंगे तो वहां पर केवल ही डीसी उत्पन्न होगा। इससे क्या होता है, जैसे सेल हो गया या बैटरी उत्पन्न, बैटरी में बनता है। इस प्रभाव से सेल या बैटरी में जो ऊर्जा बनता है वो किसके माध्यम से बनता है, रासायनिक प्रभाव के माध्यम से। प्रकाश के प्रभाव से देखिए, जैसे आज के समय सोलर पैनल हो गया है, सोलर प्लेट या सौर ऊर्जा, इस तरीके। तो यहाँ पे सूर्य द्वारा किरण जो है प्लेट पर गिरेगा, प्लेट पर गिरता है, तो यहाँ पे भी किनारे किनारे हर जगह पे, यहाँ पे एक प्लस होगा, एक माइनस, एक प्लस, एक माइनस, इस तरीके से आयन यानी आवेश उत्पन्न होते हैं। आवेश प्लस और माइनस में रहेगा, और यही प्लस माइनस जाके विद्युत धारा, इसी माइनस को आगे बढ़ाते हैं, विद्युत धारा बनता है। ठीक, इस तरीके से विद्युत धारा का निर्माण होता है। किससे होता है, थर्मल प्रभाव से होता है, चुंबकीय प्रभाव से होता है, रासायनिक प्रभाव से होता है, प्रकाश के प्रभाव से होता है। इस सब के द्वारा विद्युत को बनाया जाता है। ठीक, तो यहीं तक क्लास है, उसके बाद आज समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और अभी और बेहतर से पढ़ाएंगे। इस तरह बेहतर तो है, अब और सुधार करेंगे, क्योंकि हम लोग बेसिक में अब आ चुके हैं। ठीक, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।